हाँ, अपना नाम बताओ सचिन। सचिन। करते क्या हो? हम पहले मांगता था तो उसके बाद अब आप मुझे मिले थे मेरे गांव में, तो मुझे बोला कि चलो पढ़ाऊंगा मैं तुझको, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा के कुछ कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है। अब आपके यहाँ मैंने 10 से 15 दिन आने लगा पढ़ने। अच्छा, तो कहाँ मांगने जाते थे? इसके पहले मांगने जाते थे, मांगने मतलब शुरुआत कैसे किया तुमने? शुरुआत मैंने जब छोटा था ना, तो पहले मेरे पापा थे, फिर मेरे पापा कभी मुझको मांगने नहीं देते थे। जब से मेरे पापा दिख हुए तब से मम्मी भी मांगना स्टार्ट किया, फिर सब लोग मांगने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो आप मतलब आपका पूरा परिवार भीख मांगता है? फिर सब कोई मांगने लगा, नहीं फिर उसके बाद नहीं मांगता था कोई। तो पापा खत्म हो गए? पापा खत्म हो गए तो फिर मांगना पहले मम्मी पहले स्टार्ट किया मांगना। फिर मैं तो थोड़ा बहुत मांगता नहीं था उतना, फिर मम्मी ने एक दिन मुझको याद किया, फिर उसके बाद मैंने भी मांगना स्टार्ट कर दिया। फिर प्रतापगढ़ में मांगता, वहीं पर रहता, फिर उसके बाद घर आता, ऐसे ऐसे कर। अच्छा, मतलब स्कूल कभी नहीं गए हो? स्कूल कभी नहीं गया मैंने। कभी पढ़ने के लिए कोई कहा भी नहीं? पढ़ने के लिए कोई नहीं किया। जब तक मेरे पापा थे मुझको 1 महीना कोचिंग पढ़ाया था। अच्छा, मतलब पिताजी जब तक थे। पापा की मौत कैसे हुई? पापा कैसे थे? उनको फालिश मारी थी। फालिश मार दिया था, इलाज नहीं हो पाया? इलाज नहीं हो पाई ज्यादा। अच्छा, मतलब एक प्रकार से ये कहें कि आपकी कोई मदद नहीं करता था। वैसे हमने सुना था कि आप कहीं बाहर गुम हो गए थे, आप कहीं किसी के बहकावे में शहर चले गए थे। हाँ जी, वो क्या मैंने बुआ के लड़के के बहकावे में चला गया था चंडीगढ़। अच्छा। वहाँ पर मैं काम कर रहा था तो मुझको पुलिस वाले ने उठा लिया। हाँ। तो मुझको अनाथ आश्रम में ले गए। अच्छा। वहीं पर मुझको 1 महीना में था। फिर मम्मी बहुत रोई गाई। फिर उसके बाद प्रधान में कुछ किया, प्रतापगढ़ में गए, वहाँ से मेरा फोटो वोटो सब यहाँ के गांव के पुर देवली उवली सब गया चंडीगढ़। फिर वहाँ से मेरा चाचा ने छोड़ाया मुझको। अच्छा, तो कैसे अनाथ आश्रम गए? तो वहाँ पर 1 महीना कैसे थे? वहाँ घर की याद नहीं आती थी? बहुत आती थी, मैं रो भी रहा था। अच्छा, तो 1 महीना कैसे हो गई था आपका? 1 महीना तो ज्यादा 10-15 दिन फिर रोए नहीं। फिर वहाँ पर मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब खाना पीना और तमाम चीजें मिलने लगी? खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा था। सुबह को उठता तो उन लोग खुद ही कपड़ा ला के देते, नहलाते, सब कुछ कराते। अच्छा। अंजन भी देते। फिर उसके बाद चाय पराठा खिलाते। फिर शाम के टाइम में 1 गिलास दूध, चने। हाँ, तो सब मतलब कुछ। उसके बाद फिर आप वहाँ अनाथ आश्रम से फिर घर आए हैं? फिर घर आए। तो अभी आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? मतलब आप घर का खर्चा मम्मी भी कमाने जाती है। तो उसके बाद हम लोग भी करते नहीं है। अब दीदी लोग भी जाते मांगने के लिए। अच्छा। मम्मी भी गाँव जाते मांगने। तो रोजाना कितना पैसा कमा लेते होंगे? रोजा में नहीं, अभी जैसे मांगने जाते हैं तो गांव में भीख मांगने जाती हैं तो क्या पाती होंगी? कैसे मतलब खर्चा चल जाता है? 10 किलो गेहूँ पाते हैं, चावल। अच्छा। मतलब मांगने जाती हैं तो लोग गेहूँ चावल जो देते हैं वो इकट्ठा करती हैं, उसको बेचती हैं? बेचती हैं। बेचने के बाद फिर उनको जो पैसा मिलता है उसी से घर परिवार चलता है? वही से घर परिवार चलता है। तो बाकी बहन की उम्र क्या होगी? बहन आपसे बड़ी है या छोटी? 2 बहन का शादी हो चुका है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। जो बहन मांगने जाती है उसकी उम्र कितनी होगी? जिसकी शादी हुई है? नहीं, जो बहन मांगने जाती, भीख मांगने जाती है, तो फिर 5-6 साल की होगी। बहुत छोटी है, स्कूल नहीं जाती है? स्कूल नहीं जाती। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, मतलब भीख मांगने का काम कर रहे हैं? बड़े से छोटे तक के। हाँ, कितने लोग होंगे लगभग? मानते हैं 50 लोग होंगे जी, जो ऐसा काम कर रहे हैं। अगर उनको हम लोग रोजगार दें तो क्या उनके अंदर बदलाव आ सकता है? अब मुझे नहीं पता। अच्छा, ये आपको जानकारी नहीं है। तो सचिन क्या करेगा उनके लिए? मैं तो आपके जैसे पढ़ लिख के उन लोग को भी सुधार अगर दूंगा, उन लोग अगर चाहेंगे तो अपना बदलाव अच्छा कर लेंगे, नहीं फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा, तो अब तुम अपना खर्चा कैसे चलाते हो? मैं अपना खर्चा तो मम्मी है ना, हम भी कभी कभार चले जाते हैं दाल उड़ काटने। अच्छा। किसी के साथ पैसे कमाने चला जाता हूँ। पेड़ की डाल काटने जाते हो तो उसमें आप पैसे मिलते हैं? कितना पैसा आपको दिहाड़ी में दे देते होंगे? 200 रुपये। बस 200 रुपया? जी। पूरा दिन मेहनत करते हो तब 200 रुपया? सुबह 10-9 बजे जाता हूँ तो फिर मुझको 200 रुपये देते हैं। 3 लोग जाते हैं, उन लोग 400 लेते हैं, मुझको 200। अच्छा,
उसके अलावा आप और कोई काम जिससे खर्चा, क्योंकि हर रोज तो दाल काटने को मिलता नहीं होगा, हर रोज नहीं मिलता है। तो उसके बाद कैसे खर्चा चलाते हो? उसके बाद फिर मम्मी देखती है कहीं से कहीं। तो आप कपड़ा वपड़ा कैसे आपकी व्यवस्था होती है? कपड़ा ये रोजों में मांगती है ना, अच्छा, तो वहीं से लाते तो हम लोग पहनते हैं फिर। और इसको मैंने 700 रुपये का सिया था। अच्छा, आप सिलाए थे अपनी मेहनत से? जी। ये बात। तो ऑर्डर पहले हम पत्तल बिनने जाते थे जूठा, अब उसको मैं नहीं बिनता हूँ। जूठा पत्तल बिनने जाते हैं कहाँ पर? जैसे किसी के आपके घर पे, किसी भी के घर पे हो जो बुलाते हैं उसी के यहाँ जाता हूँ। अच्छा, मतलब किसी के यहाँ प्रोग्राम हो तो जो लोग खा के गए और पत्थर लग देते हैं उसको आप लोग हटाते हो? हटा, मगर अब मैंने छोड़ दिया जब से मैंने आपके यहाँ पढ़ने आया। अच्छा, तब से मैंने छोड़ दिया। जब आने लगे थे पढ़ने के लिए तो हम लोगों ने शुरुआत किया पुलिन फाउंडेशन संस्था के द्वारा, तब आपके साथ क्या क्या विरोध हुआ? मतलब हम लोग तो नहीं जान पाए कि आपके साथ क्या विरोध हुआ, आपके साथ कैसी घटनाएं घटी कि आप पढ़ने मत जाइए। फिलहाल आप बताइए कि आपके साथ क्या घटनाएं घटी? मतलब जब आप, क्योंकि ऐसे तो आप हमारे साथ जुड़े नहीं, जब आप पढ़ने आ रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे जो आपके समुदाय के हैं, मतलब आपके आसपास के घर में रहने वाले हैं, वो आपको किस प्रकार से विरोध किए? हमें बोल रहे थे कि पढ़ने लिखने में कुछ रखा नहीं है, हमारे सबके जैसे आप भी जाओ सबके साथ एक पत्तल धोना बिनो, एक बर्तन वर्तन मांजो, पैसे पाओगे 500-600 रुपये रोज। अच्छा, आप 1-2 हज़ार रुपये पाते हैं, 3,000 कहीं 3,000 कहीं 2,000 कहीं 1,000 पाते हैं, तो उसी में बोलते हैं तुम भी जाओगे 500-600 रुपये पाओगे ना, तो ऐसे ही आपको पैसे मिलेगा बहुत, फिर बड़ा हो जाओगे तो फिर आप भी 2-3 हज़ार हमारे लोग के जैसे कमाओगे। अच्छा। तो अभी आपके यहाँ उस दिन एक हम लोग जब काउंट किए हुए थे कुछ 52-53 बच्चे थे, जिसमें 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 बच्चे, बाकी 48 बच्चे ऐसे हैं जो केवल भीख मांगते हैं, केवल भीख मांगते हैं और घूमते टहलते हैं, घूमते डालते हैं और काम भी करने जाते हैं। अच्छा, वो बच्चे जो भीख मांगते हैं वो पैसा पाते हैं, उस पैसों को क्या करते हैं? गुटखा भी खाते हैं और उसके बाद और पैसा जो बचता है मम्मी को देते हैं, नहीं फिर मम्मी से मांग लेते हैं। और उन बच्चों की उम्र क्या होगी लगभग? अब हमारे ख्याल से 5-5 साल के हैं, 3-3 साल के हैं, ऐसे हैं। अच्छा, 6-6 साल के, हाँ, 10-10 साल के बच्चे भी खाते हैं। अब जिस दिन वो उस दिन बन रहा था, यहाँ पर आया था, मुझसे जब बड़ा दिख रहा था, हाँ। वो भी दारू और सब पीता है, धीरे धीरे सारे बच्चे पीने लगते हैं। अच्छा, मतलब 10-11 साल उम्र होगी उसके से, 12 साल इससे ज्यादा नहीं? मेरे से छोटा एक भाई है ना मेरा, मेरा खुद का भाई, वो भी कभी कभार ना बीड़ी पीता था, एक दिन मम्मी ने मार दिया उसको, फिर अब नहीं पीता। अच्छा, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं नशा कर रहे हैं। तो परिवार में कितने कितने भाई बहन होंगे आपके यहाँ, मतलब जनसंख्या कितनी होगी संख्या, मतलब कि एक परिवार में कितने लोग हैं अभी? एक परिवार में मान के चलो 9-11, बहुत ज्यादा है। मैं फिर भी आपको आइडिया होगा क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हो, आपका घर वहाँ है। एक परिवार में कितने लोग हैं? एक आप कितने भाई बहन हो? हमारे घर में तो मम्मी को लेकर के, पापा तो खत्म हो गए, मम्मी को लेकर 7 लोग हैं। आप 7 लोग? 3 भाई 3 बहन, एक मम्मी, 3 भाई 3 बहन, और दादी को भी जान लो, जोड़ लो 8। और पड़ोस में चाचा दादा? चाचा का मान कर चलो, जिसकी शादी हो गई उसको भी जोड़ लो। हाँ, उसको हम लोग जानकारी देना चाहते हैं। 5, 3, 8 और 2, 10, 11 लोग चाची में हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसे ऐसे करके काफी लोग हैं आपकी उस वक्त काफी में? लोग हैं। एक में तो है 6, 3, 9, 2, 11, 6 लड़के हैं, 3 बिटियां। अच्छा, 3 बिटियां 6 बेटे हैं, 9 लोग हैं। वो सारे लोग क्या करते हैं? वो देखो 3 लड़के उनके गया है भट्टा कमाने, और एक लड़का यहाँ पर ईंटा गाड़ा करता है, 700 रुपये महीना, अरे 700 रुपये एक दिन का, एक दिन का कमाता है, तो 21,000 महीना वो कमा के लाता है। वो कमा के लाता है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के आपके यहाँ पढ़ने कोई नहीं जाता है? पढ़ने कोई नहीं गया, अच्छा, सब ऐसे ऐसे काम करते हैं। आपका दिन कैसे बीतता है, मतलब आप दिन भर क्या करते हो? हम लोग दिन में बस ऐसे ठहरते हैं, कहीं पर घूमते रहते हैं, अगर कहीं भी अगर काम मिल गया तो काम करते हैं, नहीं तो घर पे। अच्छा,
मतलब दिन भर घूमते हो, कहीं काम मिल गया तो काम किए, नहीं तो घर पे रहते हो? नहीं तो घर पे नहीं तो ऐसे घूमते रहे। अच्छा। अब पहले बीरू था ना, बीरू हमारे गांव का बीरू, उनके यहाँ ना हमें लोग को रोज ले जाता, यहाँ को खिलवाता, पैसे देता, अच्छा पैसा देता था, ऐसी बात नहीं, खाना पीना सब भी खिलाता था। अच्छा। बीरू बहुत अच्छा है, मगर जब से फार्म खोल लिया उसने ना, फार्म पे जो जो बच्चे से काम कराता है पैसे नहीं। अच्छा, पैसे ही नहीं देते हैं। इसका भी पैसा अटका होगा। मतलब आप ही के साइज में, मतलब आप ही के उम्र के जितने बच्चे हैं सब लोग यही काम करते हैं? यही तो काम सब। अगर हम लोग मौका दें कि आप पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में अच्छा करो फुलेन फाउंडेशन संस्था के माध्यम से, तो क्या करोगे? हम पढ़ना चाहेंगे। पढ़ना चाहते हो? जी। पढ़ के क्या बनना चाहते हो? जीवन में सोचा है कभी कि कुछ हम बने? पढ़ के मैंने सोचा हूँ कि क्या सोचे हो? आपके जैसे बन सकूँ। हमसे अच्छा भी तो बन सकते हो। जी, जैसे जैसे आपसे ज़्यादा मैंने पढ़ाई के लिए तो अच्छा बन सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। मगर उतना तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। हाँ, बिना मेहनत के तो नहीं। जैसे आप मजदूरी करने जाते हो तो दिन भर तो वहाँ मेहनत करते ही हो, दिन भर पेड़ों में डाल काटते हो तो वहाँ भी मेहनत रहती है, और उस मेहनत के बदले आपको 100-200 रुपया मिलता है। और आप कुछ दिन पहले ये बता रहे थे ना, शहद आप निकालने जाते हो, शहद के बारे में। शहद भी निकालना। हाँ, तो शहद कैसे निकालते हो? शहद के बारे में जरा बताओगे? शहद में जातना हूँ, जैसे पेड़ पे रहता है तो हम लोग सागौन की पत्ती तोड़ते हैं। सागौन की पत्ती? हाँ। सागौन की जिसी भी पत्ती मिल जाए, अच्छा। उसको तोड़ के मैंने गोला बनाता हूँ, फिर उसमें दिल करके आगी लगाता हूँ, तो फिर उसके धुआं जब बनता है तो उसके धुआं से मक्खियाँ उड़ा के फिर उसके बाद शहद निकालते। ये कब कब निकालते हो शहद? शहद निकालने का समय और टाइम क्या रहता है? समय शाम को 7 बजे 8 बजे से। अच्छा, तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं? अंधेरी रात में, या मतलब जब चंद्रमा निकला रहता है उसकी रोशनी में कैसे निकालते? रोशनी में तो फिर जैसे घर द्वार नहीं रहता, जहाँ पर जैसे जंगल सुनसान जगह रहता है वहाँ पर भी निकाल सकते हैं। अच्छा। और जैसे यहाँ पर घर है तो वहाँ पर नहीं निकाल सकते, वहाँ पर लाइट रहती है ना, तो रात में जाते हैं काटने के लिए, फिर जब लाइट रहती है तो घर में घुस जाते हैं मक्खियाँ, इसीलिए लाइट बुता देते हैं। मधुमक्खियाँ हमला भी कर सकती हैं, इसलिए जब सुनसान जगह होती है तो आप लोग रात में करते हो? और सुनसान जगह हो तो दिन में भी काट सकते हैं, रात में भी। अच्छा। और जैसे यहाँ रोड पे है तो यहाँ पर लाइट काफी जलेगी, इसीलिए हमला भी करते हैं। तो एक मधुमक्खी के छत्ते पर कितना शहद मिल जाता होगा? जैसे छत्ता लगा रहता है, जितना बड़ा लगा रहता है 3 किलो 4 किलो 5 किलो ऐसे निकल जाता है। अच्छा, तो आपको मतलब उसमें फायदा क्या मिलता है? फायदा बहुत ज्यादा रहता है। क्या, जैसे क्या फायदा मिलता होगा? मतलब जाते हैं तो 1 घंटे का 2 घंटे का आधा घंटा का काम रहता है, उसको निकालते हैं, जिसका पेड़ रहता है उसको आधा देते हैं, आधा मैंने, जैसे 2 किलो निकल गया, 1 किलो उसका 1 किलो मेरा, 1 किलो 1200 रुपये हमारा बन गया 1 किलो का। तो आप जब शहद निकालने जाते हो अकेले तो जाती नहीं होंगी, आपके साथ 2-3 लोग रहते होंगे? 2-3। अच्छा, तो उसमें आपस में मिल बांट के मिल बांट लेते हैं, जैसे 1200 पाया, 4 जने रहते हैं तो 400 रुपये लेते। तो क्या आपका हिस्सा उतना ही लगता है कि आपका कम हिस्सा लगता है? पहले उतना ही लगता, वो आधा लगता, मैंने थोड़ा लगता था, 200 रुपये 300 रुपये। जब से आपने बताया तब से मैंने पूरा लेने लगा। मैंने क्या बताया? आपने बोला कि जाया करो, तो बोला करो मैं आधा हिस्सा लूंगा, आपके जैसे मैं बराबर काम भी करता हूँ, जितना आप करते हो उतना मैं भी काम करता हूँ, मुझको बराबर पैसे दो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने ऐसे बोला था। अच्छा। फिर उसके बाद बोला तो वो खुद ही बोला कि चलो आपके पास साइकिल है, चलो, मैंने बोला चलो ठीक है। अच्छा, देखो बराबर की हिस्सेदारी मिली ना। अब जैसे 1200 रुपये का मिलता है तो 100 रुपये उन लोग दारू का निकाल लेते हैं, मैं तो छूता नहीं हूँ, तो लोग दारू को निकाल लेते हैं, 1100 बनता है, 1100 में 400 मैं रख लेता हूँ और उन लोग बांट लेते हैं। अच्छा, मतलब आपका हिस्सा आपको पूरा मिलता है, इसके पहले हिस्सा आपको मिलता था? पहले नहीं मिलता था, पहले 200 250 बस ऐसे। तो देखो हम लोग ने यही एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं कि आपको बताएंगे कि आपका अधिकार क्या है जी। आपको जब जानकारी हुई आप जागरूक हो गए, थोड़ा सा जागरूक हो गए, क्योंकि अभी आप स्कूल गए नहीं हो, कभी नहीं गया, कभी स्कूल का मुंह आप देखे नहीं हो, लेकिन हमने बस ऐसे ही मजाक में कह दिया कि आप अपनी हिस्सेदारी पूरी मांगिए, केवल हिस्सेदारी की हमने बात किया, और आपने उनसे जाकर ये कहा कि नहीं हमारी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए, देखो आपको पूरा पैसा मिल गया। यदि आप पढ़ोगे हर जगह आपको हिस्सेदारी मिलेगी, और पढ़ करके आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हो, अच्छी नौकरी, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो,
अच्छे पैसे आएंगे, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती है। और ये भाई बहन, आपकी माता जी ज़्यादातर के गांव में भीख मांगने का काम करते हैं, ये लोग कम से कम उससे बच जाएंगे। भीख मांगना बंद हो जाएगा, आपकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। ये तो बेहतर हो सकता है। तो सचिन अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ बेहतर करेगा क्या? मैं बहुत सोचा हूँ। मैंने सोचा था कि अगर जिस दिन मैंने पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन गया ना, तो पूरा गांव को मैं सुधार दूंगा। तो गांव को सुधारने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपका? मैं आप कुछ तो बताओ, मतलब जैसे गांव किस तरीके से सुधारोगे? इस तरीके से हाँ। सारे बच्चे थे तो उनको मैं पढ़ाने के लिए खुद की अपने ही पैसा खर्चा करूंगा। जैसे आप मेरे ऊपर अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो ऐसे खुद की मैं अपना पैसा उन लोग के ऊपर खर्चा करके उन लोग को पढ़ाऊंगा मैं। फिर उन लोग जो काबिल बन जाएंगे तो लोग भी खुद भी सोचेंगे मेरे बारे में, नहीं तो नहीं सोचेंगे। इसकी मेरी कोई नहीं गिनती है। और मैंने सोचा हूँ कि जब मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊंगा, कभी मैं अपनी मम्मी को किसी के हाथ नहीं रोकने दूंगा। अच्छा, मतलब माता जी जो मांगने जाती हैं, बर्तन धुलने जाती हैं, वो सब नहीं करेंगे? वो भी तो अभी तो मजबूरी है हमारी सबकी। अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, जैसे आपके यहाँ पैसे पे रहते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कैसे कराते हैं? इलाज कर्जा उजलने की इलाज कराते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा भी कोई आपके यहाँ रहा जिसका मतलब पैसे के अभाव में उसकी मौत हो गई हो, इलाज ना हो पाया हो? ऐसी तो कोई भी नहीं। अच्छा, ऐसे कोई केस अभी नहीं आए हैं? ऐसी कोई भी दिन नहीं है। सबके पास पैसे बहुत है मगर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अच्छा। हमारे गांव में मेरे दादी की एक दादी और हमारे दूसरा दादी, वो भी दादी लगती है, उसका बेटा सऊदी में कमा रहा है, बेटा बम्बई में कमा रहा है, बहुत पैसा है। फिर भी मगर उन लोग के चाहत कुछ नहीं है। अच्छा, नीयत कुछ नहीं। पैसे कमाते तो करते क्या है वो लोग? अब ये तो मुझे खुद ही नहीं पता। अच्छा, बच्चे उनके पढ़ने नहीं जाते हैं? पढ़ने एक बच्चा जाता है सिर्फ। अच्छा, नाम है उसका प्रीति। हाँ। और सगरा स्कूल में जाती पढ़ने। बस और बच्चे नहीं पढ़ते? और बच्चे कोई नहीं जाते। और हमारे गांव में एक भी है दादी दादा, दूसरा है माने हमारे गिल्ड में नहीं है, हमारे परिवार के नहीं है, फिर भी उनको दादी दादा कहते हैं। उन दादी दादा मुझको में आते बहुत है, मगर उतना नहीं में आते हैं कि जितना मुझे पैसे कौड़े दे दे, इतना नहीं में आते हैं। अच्छा। जैसे कुछ घर में अच्छा चीज बना हो तो उसको खिलाते जरूर है दादा। तो फिर उसके बाद उनके भी 2 तल्ला घर बना हुआ है। 2 तल्ला घर बना हुआ है, मगर उन लोग पढ़ाते नहीं किसी बच्चे को। जब पहली बार आप हम लोगों के पुलिन फाउंडेशन संस्था में पढ़ने के लिए आप आए तो आपके साथ क्या विरोध हुआ था? आप एक दिन हमारी टीम के साथ आपकी चर्चा हो रही थी कि आपको खाना नहीं मिला था, आपको रात भर मतलब रात 11 बजे आप खाना पाए थे, ऐसा कुछ वारदात हुआ था क्या? होता था। देखो कभी कभार जैसे दारू पी के कोई हमारे गांव में भी लड़ाई होती है तो खाना लेट में बन जाता है, 2 बजे 3 बजे ऐसे बनता है। अब आज हमने 10 बजे खाना खाया और 11 बजे सो गया, उठा सो के 8 बजे। अच्छा, 8 बजे आज सो के उठा। हाँ। ऐसे हमारे गांव में रोज होता है। दिन में अगर मैं यहाँ से पढ़ के जाता, एक दिन गया था पढ़ के 2 बजे यहाँ से गया था, 2 बजे भी खाना बन रहा था। अच्छा। दाल चावल सब्जी बन गया था, रोटी बन रहा था 2 बजे। दिन में 2 बजे ऐसे डेली बनाते हैं। दारू पीते हैं, सोते हैं 11-12 बजे, तो उठते हैं 1-2 बजे। ऐसे होती है ना हमारे गांव में। अच्छा, कोई मतलब टाइम नहीं है? टाइम ऐसे नहीं है कि कब बन जाए कब नहीं। जब मन किया तब बनाए? जब मन करता है तभी बनाते हैं। मतलब शराब ज्यादातर लोग पीते हैं? शराब ज्यादा पीते हैं। महिलाएं भी शराब पीती हैं? जी, महिलाएं भी पीती हैं क्या? महिलाएं भी। अच्छा, पीती हैं शराब? अच्छा, तो ऐसे में बदलाव हम लोग ला पाएंगे? अब ला पाएंगे तो मगर बच्चों में क्या बदलाव? अब जैसे हम लोग जब से प्रयास कर रहे हैं, बच्चे भीख मांगना कुछ थोड़े बहुत बच्चे तो बदलाव ला चुके हैं, मगर और बच्चे नहीं। और बच्चे तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हैं। हाँ, तो हम लोग गुटखा खाना तो कोई बच्चा छोड़ ही नहीं रहा है। अच्छा, गुटखा सभी बच्चे खा रहे हैं? सारे बच्चे खा रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो बच्चों के अंदर सुधार आ सकता है? सुधार आ जाएगी, मगर उनके मम्मी पापा लोग जो है ना, उनको बोलते हैं पढ़ने मत जाओ, चलो भीख मांगो, पैसे मिलेगा बहुत ज्यादा। अच्छा। अब कल सोमवार थी ना, ये इसके घर में जो है ये बहन भाई गया था, इसका मम्मी भी गई थी, कुछ पैसे लाया था। ऐसे लाते हैं ना
काफी पैसे लाते हैं, फिर उसको दारू शराब पीते हैं। मतलब पैसा भीख मांग के लाते हैं और उस पैसे को अनर्गल खर्च करते हैं, जैसे शराब, मांस, मच्छी, इन सब। इसी में सब खर्चा करते हैं। अच्छा। अब देखो, कल इसकी मम्मी गई थी मांगने, पैसे लाई थी, इसके पापा ने ना दारू पी के उसकी मम्मी को मार के पैसे छीना। अच्छा। ऐसे होता है हमारे गाँव में। तो ऐसे ही मतलब जिससे कोई पैसा मांग के लाता है तो उससे पैसे छीन कर भी शराब पीते हैं, उससे पैसे। अब देखो, जो इसका मेरा मौसिया है, अगर वो काम नहीं करता है, जब उसका भेजा सही रहता है तभी काम करता है, नहीं तो फिर घर का आटा चावल सब ले जाकर बेच के पी डालता है। अच्छा। इसको सुधारने के लिए एक दिन मैं इसको मार भी दिया था, अपनी मौसिया को। अच्छा। मौसी को मेरा बहुत तगड़ा मार रहा था ना, इसीलिए मैंने मार भी दिया था। हाँ। कपार उसके फोड़ गया था। अरे फिर गुस्सा आ गया था ना मेरे को। हाँ। रोज तंग करता है ना मेरी मौसी को, खाना पीना नहीं खाना, आज सुबह भी नहीं खाने दे रहा था खाना। क्यों? अब पता नहीं, शराब पिया था ना। सुबह भी शराब पी लिया था? सुबह भी पीता है, एनी टाइम पीता है, मतलब हमेशा पिए, नशे में रहता है। जी। जब भेजा सही रहता है तो 2-3 दिन दारू नहीं पीता है, हाथ भी नहीं लगाता है। अच्छा। फिर लड़के बच्चे के साथ अपने बहुत खुशी से रहता है। खाना भी सुकून से लोग खाते हैं 2-3 दिन की। और फिर जैसे भेजा पता नहीं कैसे तो भेजा बेकार हो जाता है, फिर शराब पीना शुरू कर देता है। फिर शराब पीना शुरू करता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 पीता है। इतनी ज़्यादा शराब पीते हो तो इसमें सुधार सचिन ही लाएगा, मुझे लगता है। सुधार मैं ही लाऊंगा, मगर पहले मुझको ही खुद की मेहनत करना पड़ेगा। इस बार सचिन पढ़ने जाएगा ना? ठीक है, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारी पुलिन फाउंडेशन संस्था के द्वारा आप लोगों को पूरी मदद मिलेगी, और ऐसे जितने बच्चे हैं सभी लोगों का हम दाखिला दिलवाएंगे स्कूलों में, और प्रयास ये करेंगे कि वो लोग भीख ना मांगे और कुछ बेहतर करें।